आप लोग भी हद करते हो यार। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे समर्थक हैं, मेरे मानने वाले हैं, मुझे अपना मानने वाले हैं, आप लोग हद कर देते हो यार। मेरी वीडियो जबरदस्ती घुसा घुसा के बीजेपी वालों के पास भेजते हो, भारतीय जनता पार्टी के ग्रुपों में डालते हो, उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे उसकी लिंक भेजते हो। बेचारे क्यों जलाना चाहते हो उनको? थोड़े दिन की खुशी, थोड़े पल की खुशी मिलती है, उनको कुछ हो जाता है, बेचारे थोड़े खुश हो जाते हैं, उसके बाद विनय दुबे आ जाता है, उनकी ठोक देता है, बेचारे परेशान। कल वो देखो कितने खुश थे बेचारे कि कोरोना की दवाई हमारे बाबा रामदेव ने खोज ली है, और विनय दुबे आ गया आज फिर से बरनौल लेके। कल बहुत उड़ रहे थे हाँ तुम लोग अंडभक्तों कि बाबा ने कोरोना की दवा खोजी, बरनौल की बिक्री बढ़ गई। आज विनय दुबे का वीडियो आया, फिर बरनौल की बिक्री बढ़ जाएगी। और अगर जिसके पास बरनौल ना हो वो कृपया करके पानी का डब्बा लेके उसमें बैठ सकता है, आपको आराम मिलेगा। एक्चुअल में जो सरकार है वो बैकएंड में मुसलमानों को चारा बनाता ही है, लेकिन असली शिकार जो होता है वो हिंदू होता है। कैसे होता है मैं आज आपको बताता हूँ, जरा देखिएगा। कल बाबा रामदेव जी ने कोरोना की दवा लॉन्च की और इनके साथ में रहने वाला जम्बूरा तो इनसे 10 कदम आगे। उसने सोचा था कि हम बता देंगे, इस समय देश में डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, उनके जेबों में जो पैसे बचे हैं उसको भी खींच लेते हैं। एक कोविड पेशेंट को कितनी दवाएं, कितनी गोलियां खानी है दिन में, ये तक इन्होंने मार्केटिंग में लॉन्च कर दिया। मतलब जिसको कोविड है वो 15 गोली दिन में खाएगा और जिसको बचना है वो 8 गोली दिन में खाएगा। इनकी कंपनियां गोली बनाती जाएगी, जनता उसको खाती जाएगी। एक किट की जो कीमत है 545 रुपए है इंडिया टीवी के हिसाब से। डिलीवरी चार्जेस वगैरह लेके 600 रुपए के आसपास ही आपको पड़ेगा घर पहुंचा के। अगर इस देश में कोरोना का जो इस समय मार्केट में जो हिस्सेदारी है कोरोना से संबंधित प्रोडक्टों की, वो 25% तक है। मतलब अगर 100 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ लोग ये दवा की खरीदारी करते हैं 600 रुपए के हिसाब से, तो आंकड़ा जाता है 15,000 करोड़ रुपया। मतलब आपदा को धंधा कैसे बनाना है, आपदा को अवसर कैसे बनाना है, ये बाबा रामदेव जी से कोई सीखे। और ये कोरोना की दवाई बनाएंगे। मतलब सबसे हास्यास्पद बात तो यही लगती है, जो कंपनी ठीक से बेसन नहीं बना सकती, जो कंपनी ठीक से नमक नहीं बना सकती, जिस कंपनी के प्रोडक्टों में मिलावट की वजह से आज पूरे भारत के अंदर हजारों की संख्या में उपभोक्ता अदालतों में मामले चल रहे हैं, कितने ही राज्यों में इस कंपनी के नाम पे एफआईआर दर्ज हुई है, और वो कंपनी खुले आम मंच लगा के कोरोना की दवाई बना के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। इनका जो असली चेहरा है वो ये है, देश भर में उनका जो हालत है वो ये है, और ये दावा करते हैं कि इस दवाई से 69% लोगों को हमने ठीक कर लिया, वो बच गए। अरे मैं बताना चाहता हूं कि आज जो देश में कोरोना का आंकड़ा है वो 4,56,552 है, जिसमें से 14,483 लोग मरे। मतलब 96.83% लोग बचे हैं। इस पूरे आंकड़े में 96.83% लोग बचे हैं, जो आपके 69% से ज्यादा है। आप और ये ऐसे लोग हैं, 96% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी दवा नहीं खाई, बिना आपकी दवा खाए ये लोग जिंदा हैं, और आप दावा करते हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई और वो लोग बच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटी सी वीडियो है जिसमें कि इनकी पूरी पोल खोली गई है। न इनके पास कोई सरकारी दस्तावेज है, न इन्होंने ट्रायल की कोई जानकारी सरकार को दी है, न इनके पास कोई वैध लाइसेंस है इस दवा का। उसके बावजूद किस तरह से ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उसके जान के साथ खेल रहे हैं, केवल कुछ पैसों के लालच में। ये इतने नीचे गिर जाएंगे ये देश ने नहीं सोचा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के जो लोग हैं, खास तौर पे जो हिंदू समुदाय है, जो इनको भगवान की तरह मानता है, इनके प्रोडक्टों को अपना इस्तेमाल करता है, सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, ये आप ही लोगों को मिलनी है, क्योंकि ये व्यापारी आदमी है, ये केवल धंधे और पैसे के पुजारी हैं, और वो साबित करता है ये दवा इनकी लॉन्च करके। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, इतनी बड़ी तैयारी, इतनी बड़ी प्लानिंग, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें कर रहे हैं, घोषणा भ्रम फैला रहे हैं, उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं जागी? अगर ये मामला सोशल मीडिया पे नहीं उठा होता, हम जैसे लोग अगर इसमें आवाज नहीं उठाए होते,
देश की जनता वास्तविकता जानने के लिए अगर आवाज नहीं उठाई होती तो ये आज दवाई मार्केट में होती और कितने ही लोगों के जेब के पैसे अनावश्यक खर्चा हो जाते। ये देखने के बाद आखिर सरकार शाम तक जागती है और बैन लगाती है और इनके पास कार्रवाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक पत्र भेज दे। सब मिले हुए हैं, केवल जनता का खून चूसना है इन सबको मिलके, क्योंकि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। बाबा जी की दवाई मार्केट में आएगी तो पैसा पब्लिक भरेगी, ऐसे न पैसा निकले तो वैसे निकाला जाए, डर के नाम पे निकाला जाए, बचने के नाम पे निकाला जाए, न मरे इसके लिए निकाला जाए, लेकिन पैसे आपसे निकाले जाएंगे चाहे जैसे। यही हालत देश में है और इसकी तैयारी अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही भयंकर है। खास तौर पे हिंदू समुदाय को ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो तैयारी है वो पिछले 4-5 महीनों से की जा रही थी। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से हिंदू संतों को, हिंदू कथावाचकों को, हिंदू साधु साध्वी को सोशल मीडिया पे इनके आईटी सेल के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा उनको गालियां दी जा रही थी, उनका बहिष्कार किया जा रहा था। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कथावाचक है जिसका कनेक्शन मुसलमान के साथ है, जिन्होंने गलत शब्द कहा उनका बहिष्कार करो, उनको गालियां दी जा रही थी। वीडियोस बना के, मैसेजेस के जरिए, फेसबुक पे पोस्ट डाल डाल के उनको बहिष्कृत करने की एक तैयारी, एक मुहिम चलाई जा रही थी। ये कहीं न कहीं इसके लिए चलाई जा रही थी कि कल को जब बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे तो ये साधु संत अगर उसका विरोध करें तो कोई उनकी बातों को ना सुने, कोई उनकी बातों को गंभीरता से ना ले। ये तैयारी में ये उसकी पूरी तैयारी की जा रही थी कि जितने भी भारत में साधु संत हैं या कथावाचक हैं या साध्वी हैं, उनको उस कदार, उस छोटे से उस समाज से एकदम काट दिया जाए कि वो हकीकत भी बताएं तो लोग उसे गंभीरता से न लें, उसको सच न माने। ये व्यापारी दिमाग बाबा रामदेव जी ने लगाया और कहीं न कहीं उनको लगा था कि हम ये इस तरह से लॉन्च करेंगे, कुछ पैसे का लालच सरकार को देंगे और ये कामयाब हो जाएगा। 15,000, 20,000, 25,000 करोड़ रुपए का धंधा कर लेंगे कोरोना के नाम पे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि देश में अभी भी पढ़े लिखे लोगों की तादाद काफी है। मैं मानता हूं अंधभक्त पढ़े लिखे नहीं है, वो 10 पैसे फेसबुक पोस्ट के लिए अपने देश को बेच देंगे, देश की जनता को वो मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अभी भी बहुत से बड़ी तादाद ऐसी है जो हकीकत जानती है, हकीकत जानना चाहती है और आप लोगों के गलत कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और उसी का नतीजा है कि सुबह लॉन्च होता है, शाम तक बैन लग जाता है। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस पे उचित कार्रवाई करे। कोई भी आता है ऐरा गैरा, मैंने कोरोना की दवाई बना ली और देश को भ्रम डुबा के चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव किस तरह से देश को लूट रहा है, किस तरह से वो गंदे प्रोडक्ट बना के पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है और जनता बन रही है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपके आसपास अगर आप समझते हैं तो इस कृत्य के ऊपर आप लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराएं। मैं अगले कुछ दिनों में इस तरह की जो कोरोना की भ्रामक जानकारी फैला के देश को गुमराह किया, अफवाह फैलाई, उसको लेके कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बाबा रामदेव के ऊपर FIR दर्ज करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।